कि हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, अ वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन। देखिए ये मैच अगर आपस की बात है, जो लोग इस बात पे उसे बैश करेंगे, ये तो अगर वो और खेलता रूट तो फिर समझे 50-60 रन और होते तो ये मैच तो ड्रा हो जाता है रिजवान साहब। 15 ओवरों में 125-30 रन ये कभी भी ना जाते करने के लिए, 2 विकेट आती होती। तुम देखें, ट्राई टू बी रियलिस्टिक रादर देन, देखें इंग्लैंड शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर फील्डिंग, देयर कैचिंग, देयर नो बॉल, देयर स्टंपिंग, देयर थर्ड क्लास फील्डिंग। ये चीजों पे इंग्लैंड को सोचना चाहिए। जेम्स एंडरसन को तू फील्डिंग अच्छी कर रहा है, तुझे फील्डिंग के लिए थोड़ी अच्छा लिया है। अभी उसको देखो, साले को जो विकेट कीपर बना खड़ा हुआ है वहां पे पीछे उनका जॉनी बेयरस्टो। अबे तू जो कैच वाली बॉल है वो छोड़ देता है, बेकार की सारी बॉलें लेके वो चलता रहता है रिजवान की तरह, तो तुझ पे लानत है। फिर ये कि यार इंग्लैंड ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया उसको आउट करके, ये मजाक की बात नहीं, सीरियस बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत तो गई है, पूरी टीम खुश है, सिवाय उसके ख्वाजा के यार वो बोल रहा है अभी भी 4 ओवर पड़े में दिन खत्म नहीं हुआ, तुमने मैच कैसे खत्म कर दिया? क्यों? कि उसको बैटिंग की लज्जत चाहिए थी। मजाक की बात नहीं है, बट उस्मान ख्वाजा ने एक एंड से रन ही फंसाए हुए थे। मैं आपको ये कह रहा हूं, अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलिया को जीतने का मौका मिला, वरना अगर उस्मान ख्वाजा खड़ा रहता, अबे वो 6 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया लूज करके गया वो इसी की वजह से करके गया। एशेज से पहले किसी ने सही कहा था कि बेसबॉल नहीं चलने वाली, बेसबॉल एक्सपोज होके रहेगी, और हो गई। एशेज ने साबित किया कि ये जो एशेज है इसकी क्रिकेट का लेवल ही अलग है। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट, मतलब कि मजा आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने कहां से मैच को जीता है कि 5 दिन का मैच हुआ। सबसे पहले मैं इंग्लैंड की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस मैच को एक्साइटेड बनाया। उन्होंने जिसको कहते हैं इस मैच का रिजल्ट निकलवाने की कोशिश की। वो बेशक हार गए, लेकिन उन्होंने फाइट किया। उन्होंने कहा कि ड्रा की तरफ नहीं जाएंगे, हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की भी यही अप्रोच थी। ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े मौके हैं कि उनको सोचने पे मजबूर थे कि ड्रा करें या जिसको कहते हैं जीतने की तरफ जाए। हार भी सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों की एक ही अप्रोच थी, हमने जीतना है। जय हिंद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए फर्स्ट टेस्ट के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया है। कहाँ एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और नेथन लॉयन ने बढ़िया बल्लेबाजी दिखाते हुए मैच को आसानी से जीत लिया। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया वाले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी तो ऐसे प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी भी जीत ही नहीं पाते टेस्ट सीरीज। दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उस्मान ख्वाजा को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इस पर क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत तो गई है, पूरी टीम खुश है, सिवाय उसके ख्वाजा के यार वो बोल रहा है अभी भी 4 ओवर पड़े में दिन खत्म नहीं हुआ, तुमने मैच कैसे खत्म कर दिया? क्यों? कि उसको बैटिंग की लज्जत चाहिए थी। मजाक की बात नहीं है, बट उस्मान ख्वाजा ने एक एंड से रन ही फंसाए हुए थे। मैं आपको ये कह रहा हूं, अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलिया को जीतने का मौका मिला, वरना अगर उस्मान ख्वाजा खड़ा रहता, अबे वो 6 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया लूज करके गया वो इसी की वजह से करके गया, क्योंकि जो नया आ रहा था उसकी जिम्मेदारी थी कि तू मारेगा मैं खड़ा हूं, तू मारेगा मैं खड़ा हूं, तू मारेगा, और उसी चक्कर में सारे निकल गए, लबूशैन से लेके यहाँ तक एलेक्स केरी तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार इंग्लैंड के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात थी, एक तो उनके अपने वहां बॉलर पूरे नहीं है, फिर जो रूट से आपने तवक्कुल लगा ली थी उसको पैट कमिंस ने चांद तारे करा दिए। मगर मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी फीलिंग थी कि यार इनको नया बॉल लेना ही नहीं था, अगले 10 ओवर और फेंक देते। वो बजाय स्टुअर्ट ब्रॉड के गानों में आ गए कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने पता नहीं कौन से तराने सुनाए उसको, गाने उसको खड़े होके वहां पे ओली रॉबिन्सन, अबे वो अभी पूरी उसकी 130 केपीएच की बॉल नहीं गिरती, वो तुम्हारी मीटिंग का हिस्सा कैसे बना हुआ है? बाहर तालियां बजाने के लिए बिठाया हुआ है। ऊपर से जब पैट कमिंस आया तो उसने अपना एग्रेशन देना था, मैं ये बता दूं, देना था उसने एग्रेशन, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुआ। जब वो कामयाब हो गया तो आपने नया बॉल लेकर ब्रॉड को बोला जा तू इसको ग्लोरी दिला दे, और फिर उसको ग्लोरी ही मिल रही थी। साथ में नेथन लॉयन आपको पता है जब जुड़ा है तो वो वासे ने याद दिलाया कि तो केप टाउन में 47 भाई मैंने उसकी केप टाउन के 2018 में आई थिंक 18-19 के सीजन में एक इनिंग देखी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और शायद वही उसका हाईएस्ट भी है। 40 प्लस थे, 50 चूक गई थी, 47 या 48। तो नेथन लाइन बहुत प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, वो बैट्समैन नहीं है। बट मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट माइंडसेट का नाम है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम एक टेस्ट माइंडसेट का नाम है। ये टेस्ट क्रिकेट खेलना जानते हैं, और इंग्लैंड भी टेस्ट क्रिकेट खेलना जानती है। बट इंग्लैंड के साथ जो ट्रबल आया है ना बॉस, इंग्लैंड के साथ ट्रबल क्या आया आपको ये समझना है। इंग्लैंड अपने
पुराने घोड़ों पर इनिसार करती रही, जो कि ठीक भी है। गधे हो गए। अगर आपने विकेट पे घास ही नहीं रखी थी तो आपको ऐसी फ्लैट डेक पे मार्क वुड का एक्स्ट्रा पेस चाहिए था। मिसाल दूं, कमिंस ने बल्ले से क्या किया, उसे छोड़े। ओली पोप दूसरी इनिंग में बहुत ब्रिलियंट लग रहा था, बहुत कॉम्पैक्ट और कमांडिंग टच में लग रहा था। ऑल ऑफ द सडन पैट कमिंस के पेस ने एक ऐसा यॉर्कर प्रोड्यूस किया। देखें, जब कोई टीम हारती है उसके बॉलर्स की बुराई बन जाती है, बट मैं उसकी जीत पर भी कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया अनलकी भी बहुत रहा अगर इंग्लैंड रहा, क्योंकि आप मोड ऑफ डिसमिसल देखें, पिच की स्लोनेस से इनसाइड एजेस लग के कैमरन ग्रीन इस पे आउट हुए। ओली पोप मुझे फ्लैट ट्रैक पर टेस्ट क्रिकेट वाला बॉलर नहीं लगता। स्मिथ कप्तान होता तो 100% जीत जाते। कमिंस है तो ये नहीं जीत सकता। 4 विकेटें भी और 44 मैच विनिंग, 54 रन्स वर लेफ्ट जब कैरी कॉटन बोल्ड हुआ रूट। देखिए, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि अगर आप बेन स्टोक्स को सिर्फ इस बात पे लताड़े कि जनाब उसने डिक्लेयर क्यों किया। रिजवान 54 रन, सारे मेन बैट्समैन आउट, 2 विकेटें रह गई, 54 रन। आप उसको बैश करें, तूने एक्सटेंडेड क्यों दिया रूट को जिसमें 2 छक्के चौके आ गए, ये बनता है। तूने एंडरसन को बॉल दिया ही नहीं, ये बनता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसने डिक्लेयर क्यों, रिजवान 54 रन, कितनी दफा आप मुझे ईमानदारी से बताएं। कमिंस और फिर कैच भी लॉयन का मुश्किल था, लेकिन वो स्ट्रोक से कैच भी निकल गया। एनीवेज, उसको भी छोड़े, मैं जाती तौर पे समझता हूं। लेकिन अगर आप उनको इस पे कहें कि बैट बॉल खत्म हो गई, कितने गई, ये ज्यादती होगी। रिजवान, द मैच वेंट राइट डाउन टू द वायर। ये नहीं हुआ कि बैट बॉल की वजह से ये 70-80 रन से 9 विकेटों से 8-7, 6, 5, 4, नो 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 नो, कोई बात नहीं। देखें, ये आखिर में इनका फेलियर कप्तान का है। एक उसने रूट को एक्सटेंडेड ओवर दे दिया। देखे, जब कमिंस खड़ा है, एवरीबॉडी नोस कमिंस और लॉयन ये मारेंगे। तो कहते हैं जीतने की तरफ जाए, हार भी सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों की एक ही अप्रोच थी, हमने जीतना है। और यही टेस्ट क्रिकेट का मजा होता है। ड्रा को उन्होंने साइड पे रखा, जीत की तरफ गए। और पैट कमिंस ने जो बल्लेबाजी करती है ना, मतलब कि इतने प्रेशर के अंदर किसी खतरनाक टीम को उसके घर के अंदर हराना, ये ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया, चैंपियंस टीम है, चैंपियंस की तरह खेले। और पैट कमिंस ने चैंपियन कैप्टन की तरह लीड किया, पहले इंडिया को हराया फाइनल के अंदर, और अब जिसको कहते हैं एशेज का पहला मुकाबला भी जीत लिया। और क्या आखिर मुकाबला हुआ है। उस्मान ख्वाजा जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी की, 5 दिन उस बंदे ने बल्लेबाजी की, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो मुझे लगता है जो आज का जो मैच का बनाने वाला हुआ है पैट कमिंस, क्योंकि जब एलेक्स कैरी आउट हुए थे, मैंने तो ट्वीट कर दिया था कि मैच में जिसको कहते हैं ना मैच विनिंग कैच पकड़ा जो रूट है, जिस किस्म का उसने जिसको कहते हैं ना एलेक्स कैरी को पकड़ा हुआ था, और वो कैरी जिस बॉल के ऊपर आउट होके गए थे, लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन वहां से पैट कमिंस से तेज खेलना शुरू किया और कहां से मैच को वो लेकर आया। नथन लियोन ने उसका बड़ा अच्छा साथ दिया और मतलब मजा आ गया। बारिश ने इस मैच के अंदर जान डाली, बारिश ने जिसको कहते हैं ना दोनों टीमों को उम्मीदें दिलाई। कल लग रहा था ऑस्ट्रेलिया आराम से आके चेस कर जाएगा, लेकिन आज इंग्लैंड ने अच्छी फाइट बैक किया, अच्छी बॉलिंग की। इंग्लैंड की मैं दिलेरी पे दाद देता हूं, उन्होंने पहले दिन डिक्लेयर भी किया था। क्या वो जो उन्होंने डिक्लेयर किया था वो सही चीज थी? मुझे लगता है जिसको कहते हैं ना जल्दबाजी करके, थोड़ी सी जल्दबाजी करके थोड़ा और खेल जाते ना। उनको था कि 4 ओवर उनको बल्लेबाजी करवानी, कुछ नहीं होना था। 4 ओवर से क्या होना था, बस प्रेशर इन पर डालना था ना ये विकेट के चक्कर में। अगर आप कल का सेशन भी आके थोड़ा सा खेल जाते, मतलब कल के 5-6 ओवर खेल के डिक्लेयर कर जाते, क्योंकि जितना तेज इंग्लैंड खेलता है, उन्होंने कम से कम जिसको कहते हैं ना 20-30 रन और कर देने थे। और यहाँ पे 20-30 रन और होते तो बड़ा जिसको कहते हैं इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था ना। ये आज का जो मैच है काफी देर तक चला, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम तक ये मैच चला, क्योंकि बारिश भी हुई थी और मैच का फैसला करना था। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, किसी ने गंदी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड के कुछ फैसले गलत थे, इंग्लैंड की थोड़ा फील्डिंग का इशू था, अदरवाइज मैं समझता हूं इंग्लैंड ने भी बड़ी अच्छी फाइट बैक किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि बेसबॉल हमारे आगे नहीं चलनी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली ऐसी श्रृंखला सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाती है। तो आप कमेंट में बताइए 4 मैचों की सीरीज कौन सी टीम जीतेगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।